नमस्कार। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया अमन हेल्थ गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये टॉपिक अच्छा लगेगा। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप सब जानते ही हैं कि 3 हिस्से पानी है धरती पर और 1 हिस्सा ज़मीन है। अब अगर शायद शायद आप सबको पता ही होगा कि इंसान के अंदर भी करीब करीब ऐसा ही है, यानी 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा बाकी चीज़ें हैं। इससे हम ये सोच सकते हैं यानी कुदरत के कितना करीब है एक इंसान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पानी। एक बहुत आम सा न्यूट्रिएंट्स, एक आम सा पौष्टिक तत्व जिसको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन पानी के बारे में बच्चा बच्चा जानता तो है, लेकिन ये पौष्टिक तत्व क्यों है और इसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत क्यों है, और ये हमारे अंदर अगर 4 हिस्से यानी कि 71+% पानी है तो वो क्या करता है, उसका काम क्या है, इस बारे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शॉर्ट वर्ड में बात करें तो ये पानी जो है, जो न्यूट्रिशन तो है ही है, एक न्यूट्रिएंट्स तो है ही है, एक पौष्टिक तत्व तो है ही है, लेकिन साथ में ये एक बूस्टर है। बूस्टर कैसे है? अगर हम गर्म पानी कर लें, अगर हम पानी को गर्म कर लें तो वो हमारे अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं, पाचन तंत्र हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, इनको बूस्ट कर देता है, इनके कामों को बूस्ट कर देता है। अब बात आ जाती है कि आम एक आसान भाषा में ये कहा जाता है गर्म पानी। पूछा जाता है ना कि ठंडा पानी पिएंगे कि गर्म पानी, तो इंसान कहता है गर्म पानी, लेकिन गर्म नहीं। हम कहते गर्म है लेकिन गर्म नहीं, गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि गर्म पानी से हमारे ये जो टेस्ट बड्स हैं और बाकी बाकी कई कोशिकाएं हमारे मतलब अंदर कई ऑर्गन्स या जीभ जल सकती है, ठीक है, ये खराब हो जाते हैं, हमारे टेस्ट बड्स खराब हो सकते हैं और भी कई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सो फिर भी हम कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, यानी कि गुनगुना पानी, गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। अब क्या है कि अगर बात हम करते हैं कि ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए, तो क्यों पीना चाहिए भाई? ये ज़रूरी बात है ना समझने के लायक। इसलिए पीना चाहिए कि गर्म पानी जब हम पीते हैं तो वो हमारे पाचन तंत्र को बूस्ट कर देता है। पानी तो दूसरा भी जो है वो भी अगर पी लें तो बूस्ट, वो भी पी लें तो कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो वो हमारे पाचन तंत्र को बूस्ट कर देता है। ये समझने वाली बात है। इसमें क्या है कि जिस वक्त हम खाना खाते हैं, मान लो हमने खाना खाया, उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो हमने खाना खाया, मान लो उसके साथ ठंडा पानी पी लिया, ठीक है, तो वो खराब क्यों करता है? क्योंकि ठंडा पानी का टेम्परेचर जो है हमारे अंदर के बॉडी टेम्परेचर से कम है, ठीक है। जिस वक्त हम वो ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाके वो ठंडा पानी पहले हमारे बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर को अटेन करेगा, तब जाके वो बैलेंस होगा। सो उसमें एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी खर्च होगी। तो यहाँ पे अगर हम ठंडे की जगह गर्म पानी पी लेते हैं, मतलब गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो अगर हम खाने के साथ भी 2-2 4-4 घूंट पी लेते हैं ना, तो वो हमारे भोजन में कोई रुकावट नहीं डालेगा और कोई हमारे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। गुनगुना पानी, ठंडा नहीं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भोजन जो है हमारे अंदर जाके स्टमक में भी जाके एक पेस्ट बन जाता है, और वो पेस्ट जो है आगे फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाता है। ये बात किसी और वक्त करेंगे, लेकिन एक पेस्ट बन जाता है। तो आप सोचिए कि अगर वो पेस्ट ज़्यादा नरम हो जाए
तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो ये जो गर्म पानी है ना, ये उस पेस्ट को ज़्यादा नरम बना देता है, तो पाचन तंत्र बढ़ गया ना, यही बात है। अब हम आते हैं कि ये गुनगुना पानी जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर सीधा असर डालता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है? ये मेजर पार्ट है बॉडी का, दिमाग का। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये दिमाग का मेजर पार्ट है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन का वो वाला सेंटर वाला पार्ट, ये मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन भी आता है। रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स कि अगर हम गर्म चीज़ को गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो आता ऐसे आता है। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम, और ये इसकी कमांड हमारे को कहाँ से मिलती है? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, वो भी ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। आंखें झपकते हैं, ये तो एक कुदरती बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे को आंख की तरफ आती हुई नजर आती है तो वो एकदम से अपने आप ही बंद हो जाती है। क्यों? उसी रिफ्लेक्स एक्शन के चलते कमांड मिलती है कि आंख बंद करो। ओके, पेट खाली है, पेट भर गया है, मतलब भूख लगी है या भूख मिट गई है, इसकी कमांड हमारे को कहाँ से मिलती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और भी चीज़ें, देखना और स्पीच देना, हाथ लगाना, या और भी 5 सेंसेस हैं। टेस्ट हुआ, इस जो टेस्ट करते हैं, टच हुआ, ये 5 सेंसेस हैं। उस सेंसेस को कंट्रोल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, कर रहा है। अगर हम ठंडा पानी पी रहे हैं तो कर रहा है वो, नो इश्यू। ओके, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि गुनगुना पानी जो है ये बूस्टर का काम करता है। लेकिन जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो ये उसी नर्वस सिस्टम के कार्य प्रणाली को बूस्ट कर देता है। यानी जो काम नर्वस सिस्टम कर रहा है उससे तेज काम करना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं है, अब और आप देखिए, नहाने की बात कर लीजिए। जब हम नहाते हैं तो गुनगुना पानी नहीं, हल्का सा उससे ज़्यादा, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हम उसको उससे नहाते हैं तो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है ना, और हमारे, मैंने ऑर्गन्स की बात कर, हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है ना वो फैलते हैं, हमारी जो नाड़ियाँ हैं ना वो फैलती हैं। अब अगर दूध अगर वो ब्लड ले जाने वाली नाड़ियाँ, ले जाने वाली और ले आने वाली नाड़ियाँ अगर फैलेंगी तो उसमें वो स्पीड ब्लड की तेज हो जाएगी, और वो जो है वो बड़े आसानी से बिना किसी रुकावट के ब्लड जाएगा। उससे फायदा हुआ, फायदा होगा। तो ये नहाने के ऊपर भी इसका ये इफेक्ट है। अब हम एक और चीज देखते हैं, ये टॉक्सिक चीजें जो है ना इसको फ्लश आउट कर देता है। तो वो तो हम ठंडा पानी भी पी लेंगे तो फ्लश आउट कर देता है, गर्म पानी पीने से फायदा क्या होगा, किडनीज को क्या फायदा होगा, वही बात करते हैं। अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं तो जो हमारे टॉक्सिक चीज़ें जिसको किडनी जो है वो फ्लश करती है, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो नरम हो जाएंगे और किडनी उनको इजीली फिल्टर कर सकती है। सो किडनी के ऊपर लोड कम हो गया, पेट के ऊपर लोड कम हो गया, पचाने में खाना अच्छी तरह से पचना शुरू हो गया, फायदा हो गया। अब आ गई बात कि जो खाया है वो जब बाहर निकलता है तो कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। ये गुनगुना पानी जो है उस मल को जो हमारे अंदर, हमारे नाड़ियों के अंदर जमा हुआ है, उसको ये सॉफ्ट कर देता है। तो सीधी बात हो गई कि ये जो है अगर सॉफ्ट कर देता है तो हमारे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो है वो दूर हो सकती है। अगर हम किसी गिलास या किसी कप में
गर्म पानी लेके उसमें थोड़ा सा अगर नींबू भी डाल लें तो थोड़ा और फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो वेट लॉस के में काम आएगा, वो बाद की बात करते हैं। लेकिन अगर हम एक कप में गुनगुना पानी लेते हैं तो वो जो भाप उड़ती है ना, वो जैसे हम पीते हैं तो हमारे नोज़ में वो जो है भाप स्टीम जो है वो हमारे नाक में चली जाती है, जिससे जो साइनस अगर जमा हुआ है ना अंदर, उसको सॉफ्ट कर देता है। उसको सॉफ्ट कर देता तो हमारा ये ट्रैक खुल जाता है। अब अगर गुनगुना पानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है तो इसका मतलब हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो भी रिलीज हो जाएगा। हम नहाते हैं तब भी हमारा स्ट्रेस लेवल जल्दी रिलीज हो जाएगा। एक एक और कॉमन सी या कईयों को एक तकलीफ होती है कि कभी कभी ऐसा लगेगा, उन बंदों को, पीड़ित बंदों को ऐसा लगेगा कि हमने जो भोजन खाया है ना वो हमारे पेट में नहीं, कहीं आंतड़ियों में ही चला गया है सीधा। उसको डिस्फेगिया बोलते हैं। तो अगर हम वो गुनगुना पानी लेते हैं तो वो जो डिस्फेगिया है ना उससे भी हमको छुटकारा मिल सकता है। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने कभी सोचा कि अगर हमारे को सर्दी लगती है तो हम कांपते क्यों हैं? कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा ना। वो इसलिए कांपते हैं कि हम हमारे को ठंड लगी, उससे ये जो हमारा टेम्परेचर है ना वो लो हो गया। उस टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया, उस लो टेम्परेचर को बूस्ट करना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको इंक्रीज करना है। तो भी गुनगुना पानी पीने से उसमें मदद मिलती है और हमारे को वो जो सर्दी है ना वो थोड़ी कम लगेगी। अगर हमारा पेट खाली होगा तब भी हमारे को कम कपाहट होगी। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक गर्म पानी पी जाऊं, ये कोई बात तो ना बनी ना। कितना पीना है, ये भी तो एक सवाल है। कितना पीना है? क्या है कि लेडीज को मिनिमम मिनिमम 2.5 लीटर पानी लेना चाहिए डेली, ठीक है। और जेंट्स को 3.5 लीटर पानी लेना, यानी 1 लीटर पानी का डिफरेंस है, ज़्यादा लेना पड़ेगा जेंट्स को। लेकिन इस कैलकुलेशन में वो भी पानी आएगा जो हमें फलों से मिलता है, खाने से मिलता है, या किसी और लिक्विड चीज़ों से मिलता है। वो फल, वो चीज़ें भी हम इंक्लूड बीच में करेंगे। मान लो पानी के अलावा हमारे को एक आधा लीटर पानी मिल गया फलों से और दूसरी चीज़ों से। मान लो एक एग्जांपल है, आधा लीटर पानी मिल गया, तो लेडीज़ की अगर बात कर लें तो उनको फिर 2 लीटर पानी पीना पड़ेगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बाकी जो है अगर हम वेट लॉस और इन चीज़ों के ऊपर जाएं तो उनकी कैलकुलेशन कुछ और हो जाएगी। लेकिन ये एक तंदुरुस्त, एक हेल्दी लेडी और हेल्दी जेंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बच्चों की जो है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट उनके वेट, उनकी एज के हिसाब से अलग है। 2014 की एक स्टडी के अनुसार अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमारी जो जो हमारे अंदर जो संतुष्टि है, जो शांति है, जो हमारा मूड है, वो सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्यों? आपको मैंने बताया ना कि वो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करता है, तो वो कम हो जाएगा। तो अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कार्य प्रणाली को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्शंस को अगर पानी बूस्ट कर देगा तो वो हमारे को प्रॉपर जो है वो रिएक्शन देगा, प्रॉपर सिग्नल देगा, जिससे हम शांतिपूर्ण रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो पानी, दोबारा मैं क्लियर कर देता, जो पानी पीने से ख़त्म हो सकती हैं और पानी पीने से मिलती हैं। और अगर हम गर्म पानी यानी कि गुनगुना पानी पीते हैं तो यही चीज़ें जो है ये बूस्ट हो जाती हैं। और अगर हम कम पानी पीते हैं तो यही चीज़ें डाउन आ जाती हैं। बस इतना सा फंडा है, बाकी तो सारी बातें समझाने लायक थी। सो करके देखिए, नुकसान तो इसमें है कोई नहीं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
बहुत जल्द मैं दोबारा हाज़िर हूँगा या मेरा कोई सहयोगी दोबारा हाज़िर होगा एक नई वीडियो लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके, सेहत के ऊपर, डाइट के ऊपर। अब सेहत के ऊपर मतलब मेंटल हेल्थ, उसके ऊपर सोशल हेल्थ, उसके ऊपर ये जो फिज़िकल हेल्थ, उसके ऊपर, इसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल अमन हेल्थ गाइड को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। क्यों? अगर आप सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे को सलाह दे दें। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं जो कि हमारे माइंड में नहीं है, आपके माइंड में है, वो चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे को ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब भी देंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आनी चाहिए। वैसे आपको मैं बता दूं कि हम डेली सुबह 11 बजे के करीब एक वीडियो ज़रूर डालते हैं, किसी न किसी विषय पर ज़रूर अपलोड करते हैं। सो आप ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें। फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। शुक्रिया।